सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। बरगुंदा खुर्द के कोल्हाना में विवाहिता की हुई संदेहास्पद मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। भाजपा की ओर से शुक्रवार को होने वाली बंदी को किया गया स्थगित। बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लेकर आहूत किया गया था गिरिडीह शहर बंद। नगर निगम के उपनगर आयुक्त से वार्ता के बाद लिया गया यह निर्णय। उत्पाद विभाग की टीम ने मोतीलेदा के परसा टोल में मारा छापा। अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। जावा महुआ और अवैध शराब किया गया जब्त। धंधेबाजों के ऊपर की गई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर भवन में किया गया ग्राहक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम। विधायक सरफराज अहमद समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौके पर मौजूद। बैंकिंग सेवा को जन जन तक पहुंचाने का दिया गया संदेश। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हां, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरगुंदा खुर्द के कोल्हाना में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक शानी देवी की पुत्री बड़की मुर्मू थी। मृतक का मायका टाटान थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत स्थित जोधपुर गांव में था। घटना को लेकर मृतका के चाचा प्रेमचंद्र मुर्मू ने बताया कि वर्ष 2018 में उनकी भतीजी की शादी लखन हेम्ब्रम के पुत्र चांदूलाल हेम्ब्रम के साथ हुई थी। मंगलवार दोपहर को मृतक के ससुराल से फोन किया गया कि बड़की हेम्ब्रम की तबीयत बहुत खराब है। सूचना मिलते ही मां व परिजन कोल्हाना गांव पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बड़की हेम्ब्रम मृत पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बड़की हेम्ब्रम को जहर देकर मारा गया है। घटना के संदर्भ में मृतका की मां शानी देवी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर बेटी को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पेशेंट का नाम लकी मुर्मू, उसके पति का चंदलाल हेम्ब्रम। कहाँ के रहने वाले थे? लड़की हमारा गांव ग्राम जोधपुर, पंचायत खुर्ची, थाना तराटा, जिला गिरिडीह रहता है। और उनका शादी हम लोग 2018 में ग्राम पंचायत है कोल्हाना टाउन, ग्राम कोल्हाना टाउन, पंचायत बरगुंदा खुर्द में शादी हुआ था। लखन हेम्ब्रम का पुत्र
चंद्रलाल हम लोग शादी कराए थे। और कल हम लोग को 1 बजे के आसपास अचानक से सूचना दिया गया कि आपका बेटी का तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी ख़राब है, कि आप लोग जल्दी आइए। और हम लोग ने तुरंत अनंत खुनन में गाड़ी रिजर्व करके वहाँ पहुँचा। और वहाँ जब जा करके हम लोग देखें कि वहाँ पर हम लोग का जो बेटी है वो मतलब मरा हुआ हम लोग को मिला। और उसका मुंह से जो है कि उसका पूरा फेना टाइप का निकल रहा था। तो इसी से हम लोग को पूर्ण विश्वास हो गया कि हम लोग का जो बेटी है उनको कहीं ना कहीं पॉइजन दे करके मार दिया गया है। तो फिर मतलब हम लोग गांव वाला से भी पूछने का प्रयास किए, लेकिन गांव वाला भी कोई सटीक चीज़ हम लोग को नहीं बताया। लेकिन हम लोग को विश्वास हो गया कि ससुराल वाला ने, चाहे वो हम लोग का जो दामाद है वो या सास ससुर हो या तो कोई भी सदस्य, उसको वजन दे करके मार दिया। और जब हम लोग पहुँचे तो उस टाइम हम लोग का जो दामाद है वो वहाँ पर हम लोग को नहीं मिला। वो करीबन हम लोग को पहुँचने के बाद 4-5 घंटे बाद वहाँ पहुँचे। आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? हम लोग थाना में कल 9-10 बजे के बीच में मुसाफिर थाना में आवेदन दिए। मृतक का क्या नाम है? मृतक को बल्कि आप कौन लगते हैं उसका? उसका चाचा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंटन मुर्मू। चलिए ठीक। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स, होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। होल्डिंग टैक्स के बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा के द्वारा 9 जून को बुलाया गया गिरिडीह बंद वापस ले लिया गया है। नगर निगम कार्यालय में प्रभारी महापौर की वार्ता के बाद भाजपा नेताओं ने इसकी घोषणा बुधवार को की। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के विरोध में 9 जून को किए जाने वाले बंदी को नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश नाम से वार्ता कर स्थगित कर दिया गया है। इन्होंने शहर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर के दुकानदार भाइयों बहनों एवं शहरवासियों, आप सबों को सादर सूचित किया जाता है कि गिरिडीह नगर निगम के महापौर ने अपने पत्रांक 18 दिनांक 8 जून 2022 के माध्यम से आश्वस्त किया है कि जल्द ही बोर्ड बैठक में होल्डिंग टैक्स वृद्धि को कम करने का प्रस्ताव पारित कर एवं राज्य सरकार को भेजकर टैक्स वृद्धि को कम करने का आग्रह किया जाएगा। इसलिए दिनांक 9 जून को प्रस्तावित गिरिडीह शहर की बाजार बंदी को स्थगित किया गया है। बताया गया कि भाजपा नगर कमेटी लगातार होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह बंद बुलाया गया था, लेकिन नगर निगम के उप महापौर सह प्रभारी महापौर के आग्रह का सम्मान करते हुए कल के बाजार बंदी को तत्काल स्थगित किया जाता है। टैक्स वृद्धि वापस नहीं होने पर आगे की रणनीति पुनः तय की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा सरकार के द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कमेटी पिछले कई दिनों से लगातार नुक्कड़ के माध्यम से, धरना के माध्यम से राज्य सरकार से धरने के माध्यम से कहना चाह रही थी कि जो होल्डिंग टैक्स आपके द्वारा बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए ताकि यहाँ की जनता को राहत मिल सके। उसके बावजूद नगर निगम के जो उप महापौर हैं उन्होंने आज नगर कमेटी से आग्रह किया है कि जो भी होल्डिंग टैक्स का मामला जो भी गिरिडीह शहर वासियों के सामने आया है उसको हम तुरंत नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाकर और उसको राज्य सरकार और नगर विकास विभाग मंत्रालय रांची को हम लोग सूचित करेंगे कि जो भी होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है उसे जल्द से जल्द कम किया जाए।
इस आशय से नगर निगम के उप महापौर ने हमें आश्वस्त किया है कि जो कल की जो बंदी आप लोगों के द्वारा बुलाई गई है उस बंदी को अभी फिलहाल स्थगित किया जाए। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जनता से अपील करना चाहता हूं, अपने भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी की ओर से अपील करना चाहता हूं जनता से कि कल की जो बंदी बुलाई गई है उसे भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर वापस लेती है और अगले आदेश तक के लिए, ताकि अगला आदेश जब तक नहीं आता है हम लोग तब तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपसे अपील है, आग्रह है कि कल की बंदी को हम लोगों के द्वारा स्थगित कर दी गई है। धन्यवाद। जय भारत। महुआ शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को मोतीलेदा के परसा टोल में छापा मारकर शराब बनाने की सामग्रियों को जब्त किया। बाद में जब्त सामग्रियों को बनमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि उत्पाद विभाग के एएसआई BK सिंह के नेतृत्व में महुआ शराब के 5 भट्टी पर छापा मारा गया। इसमें बनवारी गोप, अरुण मंडल, अशोक मंडल, गणेश मंडल और चंद्रिका उर्फ चांदो मंडल द्वारा संचालित महुआ शराब का भट्टी शामिल है। इन भट्टियों पर उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 4 क्विंटल जावा महुआ और शराब को नष्ट कर दिया है। विभाग की टीम ने 30 लीटर तैयार महुआ शराब व शराब तैयार करने वाले हड़िया डेगची को जब्त कर लिया। उत्पाद विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने शराब की भट्टी पर छापा मारा। मौके का फायदा उठाकर शराब के कारोबारी वहां से भाग निकलने में सफल रहे। बाद में जब्त सामग्रियों को बनमसिया उत्पाद डिपो लाकर संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड के तत्वाधान में बुधवार को बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह के द्वारा ग्राहक जनसंपर्क अभियान का आयोजन टाउन हॉल हुट्टी बाजार में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद व वरिष्ठ अतिथि उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड आशुतोष प्रकाश, SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक सलीम अहमद, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश, DPM JSLPS संजय गुप्ता, सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह प्रमोद कुमार, प्रेस मीडिया समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के पदाधिकारी एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सबसे पहले मंच पर सभी अतिथियों को आमंत्रित कर पुष्पगुच्छ देकर अग्रणी जिला प्रबंधक नितेश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। बाद में कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत किया गया। अपने स्वागत भाषण में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है। इस खास अवसर पर विधायक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही जिले में KCC ऋण से वंचित सभी किसान को KCC ऋण से आच्छादित करने का निर्देश दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गिरिडीह जिले में सभी बैंकों के द्वारा कुल 506 लोगों को 20.36 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। इसमें बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 88 लोगों के बीच 3.22 करोड़ का विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृत किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रणी जिला प्रबंधक नितेश कुमार एवं बैंक ऑफ इंडिया के अन्य पदाधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। कार्यक्रम के अंत में विधिवत धन्यवाद ज्ञापन अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा किया गया। उनकी दिक्कतों को आपको जो हमारे बैंक के वरिष्ठ अधिकारी जो गांव देहात में काम करते हैं, दूर दराज इलाके में काम करते हैं, तो गांव वाले की दिक्कत को आपको अपनी दिक्कत समझनी होगी, तभी आप उनकी सेवा कर पाएंगे। इस बात को मान के चलिए। और भारत का जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे किसान, हमारे मजदूर को, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को किस दिक्कत है। बहुत से लोग ऐसे बैंक भटकते रहते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं, कैसे हम फॉर्म भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लोन लेंगे, ये किस लोन से उनको लाभ हो सकता है। सभी बैंकों के द्वारा कई नोटिस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत एसएससी लोन, पीएमईजीपी लोन का वितरण किया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरी हैं, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना के उसे भी चेक किया गया है और उन्हें सारी जानकारी दी गई है कि इस योजना का क्या बेनिफिट है और हमारी कौन कौन सी संस्था क्या क्या ट्रेनिंग देती है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जा रहा है ताकि लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। नगर निगम क्षेत्र के माथाडीह में बुधवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से गरीब कल्याण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल बेमिसाल के तहत यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, पूर्व जिला परिषद कामेश्वर पासवान, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री विनीता कुमारी उपस्थित हुई। कार्यक्रम के दौरान चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीब जनता के लिए चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना से लोगों को अवगत कराया गया। बताया गया कि 8 साल में केंद्र सरकार में रहते हुए मोदी जी ने देश भर के गरीबों के लिए आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना, अंत्योदय योजना, स्वनिधि योजना, फसल बीमा योजना, रोजगार योजना समेत कई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है ताकि गरीबों को भी योजना से लाभान्वित कर उन्हें मिलने वाले हक को दिया जाए। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के नेता सदानंद वर्मा, सुनित सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, विजय हजारे, चंदन दास, समीर देव, रमेश दास समेत गांव में काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले माथाडीह बक्सीडीह में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो 8 साल के अवधि में जितने भी, चाहे वो विकास कार्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विदेशों में जो आज भारत का मान सम्मान एक गौरव सर ऊंचा उठा है, उन चीज़ों के साथ साथ जो गरीबों के उत्थान के लिए, जो उसको सामाजिक न्याय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसे भी एक प्रतिष्ठा देने के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग रहे, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, समाज में कुचले हुए व्यक्ति हो, हाल में जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम चला करके भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी साथियों ने सभी वर्ग के लोगों के बीच जो है सेवा करने का कार्य किए हैं और साथ ही जो है गरीबों को आज जो है 5 किलो जो है अतिरिक्त पर यूनिट अनाज मिल रहा है। ये बहुत गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है। इन सारी सुविधाएं जो मिली है मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, इस चौपाल के माध्यम से सभी के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी आज अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर
तले अवगत करा रहे हैं कि आप जो लोग आज नहीं आ सके हैं उनको भी जो है इस लाभ को अवगत कराए, तथा जो लाभ से वंचित है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, जनधन योजना के साथ खाता नहीं खुला है, उन सारी सुविधाओं को उनको भी बता करके उन्हें भी प्रेरित कराए और हमारे भारतीय जनता पार्टी उसमें कार्य कराने में मदद करेगी। धन्यवाद। आज जो चौपाल का कार्यक्रम किया गया, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसे यहाँ पर चौपाल का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हुआ कि किसे यहाँ के माताओं बहनों से और जो यहाँ पर आसपास के लोग जो हैं दलित बस्ती के, उस दलित भाई से पूछना था कि क्या क्या प्रधानमंत्री जी के 8 साल में जो उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में तो उनका मिला कि नहीं मिला, सुविधा मिला, लाभ मिला है कि नहीं मिला। तो वैसे में जो है माताएं बहनें बताई भी और बोली है कि सबको आवास मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, आयुष्मान योजना का लाभ मिला है और इसी तरह से सारी सुविधाओं का लाभ मिला जो 8 वर्षों में जो कार्यकाल में हुआ किया गया है। तो इस चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे झारखंड में, पूरे देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल के इस जाकर के गांव-गांव बस्ती में हम लोग जो है पूछने का काम करते हैं, माताओं बहनों से जागरूक करते हैं, जिनको जानकारी है उनसे राय लेते हैं और नहीं है जानकारी तो उनको अपना राय भी देते हैं। यही कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करना मेन उद्देश्य था और लोग अपना अधिकार हकूक़ के लिए अपना आवाज़ उठावें और मोदी जी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा भाजपा झारखंड। आज हम लोग गिरिडीह के वार्ड नंबर 20 में यहाँ की माताओं बहनों और यहाँ की जनता के बीच में सेवा और सुशासन के जो 8 साल हमारे पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के बीच में चलाया जा रहा है, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज उसी को लेकर हम लोग मंत्राडी में आए हुए हैं और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के बुजुर्ग सारे लोग बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इन लोगों तक सीधा पहुंचा है और आगे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण एक साथ लगे हुए हैं और मैं इसलिए भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज महिलाएं जो इतनी सशक्त हो रही हैं हर क्षेत्र में, हर मोर्चे में, वो प्रधानमंत्री जी की देन है और आगे भी हम सभी महिलाएं एक सशक्त एक शक्ति के रूप में अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग अपना सहयोग दें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान बुधवार को कोडरमा सांसद सह शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी अहिल्यापुर स्थित भाजपा वरिष्ठ नेता अरुण कुमार हाजरा के आवास पर पहुंची, जहां उनके द्वारा व उनके परिजनों समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उनका गुलदस्ता व फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं चाय नाश्ते के पश्चात वहां से बकोलिया आहरा का श्रमदान कर जीर्णोद्धार किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आमजनों को जल संचय को लेकर हमेशा प्रेरित करते हैं। जल संकट एक भीषण समस्या है, जल है तो कल है, ये हम हमेशा नारा देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ेगा, जिससे जल की समस्या से कहीं न कहीं लोगों को निजात मिलेगी। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सगांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, यदुनंदन पाठक, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार हाजरा, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, शंकर सिंह, मोहन हाजरा, अमित पासवान, प्रकाश यादव, जयमंगल राय, रघुनाथ यादव सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता व भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बाद में सांसद ने चरघरा में चल रहे 7 दिवसीय श्री 108 रामचरितमानस यज्ञ में भी भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आम जन को प्रेरित करते हैं जल संचय के लिए। जो जल संचय बहुत भीषण समस्या है, हर किसी को जल है तो कल है, ये हम एक नारा भी देते हैं और ये सही भी है। तो इसके लिए आम जन से आग्रह करके उनको भी प्रेरित करके कि जो जल संचय का जो जल स्तर है, जो जल संचय का स्थान है, बहुत सारे गांव में तालाब हैं, छोटे छोटे आहरा है, पोखर है, जिसको हम कहते हैं। तो थोड़े थोड़े अगर श्रमदान हम सभी करें तो उसमें चूँकि पुराना जो भी तालाब है तो उसमें बेहतर
सुविधा हो सकती है, पानी का संचय हो सकता है। और अगर जगह जगह छोटे छोटे जगहों पे अगर हम इस तरह जल संचय करेंगे तो निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। एक तो जो भूजल स्तर एकदम नीचे जा रहा है तो वो रिचार्ज भी होगा और कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सुविधा है। ये तो इसलिए एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, तो इस 75वें वर्ष में हर जिला में हम 75 अमृत सरोवर का हम निर्माण करेंगे। उसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, और उसमें मनरेगा के तहत, श्रमदान के तहत हम इस तरह के तालाब का निर्माण करेंगे। और उसमें एक हमारा उसका सौंदर्यीकरण भी हम करेंगे ताकि एक निशानी रहे कि ये आज़ादी के 75वें वर्ष में इस तालाब का गांव के लोगों के सहयोग से, श्रमदान से तालाब के सौंदर्यीकरण हुआ है। तो दो फ़ायदा, एक तो रिचार्ज भी रहेगा, आसपास के भूमि को पानी भी मिलेगा, और हमारे आने वाले लोगों को भी, हमारे बच्चों को भी ये एक शिक्षा भी मिलेगी, उन्हें भी एक अच्छा लगेगा कि हमारे लोगों के द्वारा श्रमदान करके तालाब का भी निर्माण हुआ। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं। और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। हज पर जाने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को स्टेशन रोड के गौसुल वारा लाइन मस्जिद में किया गया, जिसमें लगभग 117 लोग जो हज के लिए मक्का मदीना जाने वाले हैं, उन्हें हज यात्रा की तरबियत से वाकिफ करवाया गया। यहाँ ट्रेनर के रूप में मौलाना शमीम मिसबाही, हाफिज आसिफ इकबाल, मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही, मौलाना अब्दुल रहमान, कारी बरकत अली, गौसुल वारा लाल मस्जिद कमेटी के नौशाद अहमद चांद, आफ्ताब आलम, जफर रहमानी, शाहनवाज खान, शाहबाज नईम, इकबाल, रिंकू शाहबुद्दीन, गुलाम गौस, इब्रार, अरमान, गुरफान आदि लोग मौजूद थे। बताया गया कि कोरोना की वजह से 2 साल से यहाँ के लोग हज यात्रा पर नहीं गए थे, लेकिन इस बार बंदिशों में छूट दी गई तो लोग खूब उत्साह के साथ हज यात्रा के लिए जा रहे हैं और इसी यात्रा के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ भी हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज हमारे गौसुल वारा लाइन मस्जिद में हमारे अरकान कमेटी की ज़ेर एहतमाम इस साल हज पे जाने वाले तमाम हुज्जाज कराम के लिए तरबियती महफिल हो रही है, जिसमें शहर के बड़े बड़े उलमा बुलाए गए हैं जो तजर्बे की रोशनी में तमाम हुज्जाज कराम को तरबियत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गिरिडीह ज़िले से 117 हुज्जाज कराम जाने वाले हैं। उनमें से तकरीबन 70 से 80 हाजियों का काफ़िला आज मस्जिद में हाजिर है और सभी लोग तशफ़ी बख्श तरबियत पा रहे हैं। 8 जून 2022 को गिरिडीह गौसुल वारा लाइन मस्जिद स्टेशन रोड में हज ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें 176 हुज्जाज कराम ने शिरकत फरमाई। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सारे जब हज करके लौटेंगे तो एक बच्चे की तरह पाक व साफ होकर के लौटेंगे और बहुत ही साफ़ सुथरा ज़िंदगी बसर करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोगों को भी
नसीब हो कि हम लोग भी हज करने को जाएं। साइबर क्राइम के 3 आरोपित पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बुधवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट से रिहा किए गए। इनमें 20 महीने से गिरिडीह जेल में बंद आरोपित मिथिलेश मंडल, दिलीप मंडल और सिकंदर मंडल शामिल है। जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव में तीनों को रिहा कर दिया। तीनों को बेंगाबाद के मानसिंहडीह के चौरपहरी जंगल से 2 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से 11 लोगों की गवाही आरोपी को साबित करने में नाकाम रही। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से 11 लोगों की गवाही आरोप को साबित करने में नाकाम रही। साइबर ठगी का एक भी ठोस सबूत पुलिस न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। इस कांड के सूचक एएसआई ओम प्रकाश चौहान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तीनों पर मोबाइल से साइबर ठगी करने का आरोप लगाया था। कहा था कि तीनों जंगल में मोबाइल से टेलीकॉलिंग कर लोगों से ठगी करते थे। कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी किसी कंपनी का स्टाफ बनकर लोगों को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड का सीवीवी और ओटीपी प्राप्त करते थे, फिर उसके खाते से रुपए निकाल लेते थे। गिरफ्तार आरोपितों ने जुर्म कबूलनामे में भी यह भी बातें कही थी। वहीं एक आरोपित दिलीप मंडल पूर्व में भी साइबर अपराध में बोकारो जेल जा चुका था। इसके बावजूद अनुसंधानकर्ता कोई ठोस सबूत जुटा नहीं पाए। नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियों को लेकर बुधवार को डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई। यह बैठक की अध्यक्षता वल्सन भिंगरा कर रहे थे। वहीं बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत, नगर निगम के उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी समेत जिले भर के कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और नीति आयोग की होने वाली बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को तैयार किया गया। बताया गया कि गुरुवार को नगर भवन में नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। उस बैठक की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सरजेसी बोस बालिका विद्यालय में बुधवार को NMOPS जिला कमेटी की एक बैठक जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 26 जून को रांची में होने वाले पेंशन जय घोष महासम्मेलन की सफलता हेतु गंभीर चर्चा की गई। बताया गया कि इस पेंशन जय घोष महासम्मेलन में गिरिडीह से अधिक संख्या में पेंशन विहीन सरकारी कर्मचारियों की सहभागिता कैसे हो, इस पर गहन मंथन किया गया। चर्चा के उपरांत प्रखंडवार बैठक कर प्रखंड संयोजकों के साथ रणनीति बनाने और सदस्यता अभियान हेतु कार्यक्रम तय किए गए। मुख्य रूप से तय हुआ कि सभी NMOPS कर्मचारियों को रांची की इस रैली में भाग लेना आवश्यक होगा। जिला स्तर पर गठित टीम जिला का सघन दौरा करेगी और सभी NMOPS कर्मियों के जिले में सरकारी कर्मचारियों के जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठन के पदाधिकारियों से यह कमेटी मिलकर उनका समर्थन और सहयोग की अपील करेगी। सघन दौरा 16 जून से पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा के लिए निरंतर जारी रहेगा। बैठक में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र कुमार प्रसाद, विकास सिन्हा, सुनील वर्मा, मिथुन राज, उमेश प्रसाद चौधरी, महेंद्र प्रसाद दांगी, मनीष कुमार, अंबिका महतो, बसंत कुमार, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद सनाउल्लाह, बलवंत सिंह, संतोष कुमार तिवारी, माला लता मुर्मू, रूपा कुमारी, बमशंकर प्रसाद सिंह, अनुज कुमार सहित काफी संख्या में NMPS से पीड़ित लोग शामिल थे। गिरिडीह जिले में NPS कर्मचारियों की एक अहम बैठक 26 जून को लेकर आयोजित की गई है। खास करके पेंशन जय घोष महासम्मेलन में गिरिडीह के सभी NPS कर्मचारी कैसे शामिल हों ताकि उन्हें उनकी पुरानी पेंशन का जो हक है मिल सके, इस पर गहन विचार करके निर्णय हुआ कि 26 को हम सभी अधिक से अधिक संख्या में रांची पहुंचकर पेंशन जय घोष के सम्मेलन को सफल करें और पुरानी पेंशन का तोहफा लेकर आएं। गिरिडीह जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, +2 और अन्य विभागों में कार्यरत सभी NPS कर्मियों से निवेदन है कि यदि पेंशन पाना है तो 26 जून को रांची जाना है। आप
अपने लिए यदि सतर्क नहीं होते हैं, अभी संघर्ष नहीं करते हैं, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा और बुढ़ापा में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 जून को रांची चलें। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। 5 सूत्री मांगों को लेकर किसान मंच का आमरण अनशन बुधवार को दूसरे दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। किसान मंच की ओर से आज उपायुक्त गिरिडीह के नाम 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में दिया गया। अनशनकारियों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा ने सिविल सर्जन गिरिडीह को आवेदन देकर कल से अनशन पर डटे कुंजलाल साव, ज्योति सोरेन, रोहित कुमार यादव, विजय सिंह, छत्रधारी सिंह, आवास मियां, रंजीत सिंह, धीरेन्द्र सिंह, दासू मुर्मू, रामेश्वर कोल, सुकर सिंह, बहा मुनि देवी का स्वास्थ्य जाँच करने का अनुरोध किया है। किसान मंच के महासचिव और सचिव के द्वारा काफी लंबे समय से संगठन के कार्यों में रुचि नहीं लेने की वजह से उन्हें उक्त दायित्व से मुक्त किया गया और आज कार्य समिति की बैठक में बगोदर प्रखंड के निवासी कुंजलाल साव को जिला महासचिव, जमगा प्रखंड के निवासी विजय सिंह को जिला सचिव और गिरिडीह प्रखंड के रोहित कुमार यादव को जिला प्रवक्ता का दायित्व दिया गया। कार्य समिति की बैठक किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। हम किसान मंच के 14 महिला पुरुष इस अम्बेडकर चौक गिरिडीह के पास 7/6/2022 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिला के प्रशासन हम लोगों को शोषण कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे, उससे हम लोगों को वंचित कर रहे हैं। जिला प्रशासन से ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे 5 सूत्री पूरी नहीं करते हैं, हम लोग निरंतर आमरण अनशन पर बैठे हुए रहेंगे। तब तक हम लोग अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जब तक हम लोग की मांगे 5 सूत्री मानी नहीं जाती। कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ बेंगाबाद पुलिस अधिकारी द्वारा गमतरिया गांव में छापामारी अभियान चलाई गई। पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान इसका नेतृत्व कर रहे थे। छापामारी टीम द्वारा बुधवार की सुबह गमतरिया में आधा दर्जन से अधिक कोयला लदा बाइक को नष्ट कर दिया गया और कोयला को गांव वाले उठा ले गए। कोयला कारोबारियों द्वारा बाइक और साइकिल से ढुलाई के अवैध कोयला गमतरिया नैया डी होकर छुटकी खरड़िया पार्टी बदवारा के रास्ते चकाई के बेला में खपाया जाता है। कोयला के अवैध कारोबार पर पाबंदी लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाई जा रही थी। बेंगाबाद के विभिन्न मुख्य पद पर पुलिस छापा मार रही है।
यहाँ विडंबना इस बात की बनी हुई है कि पुलिस के इधर उधर होते ही कोयला कारोबारी धंधा को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कोयला के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस की लगातार कार्रवाई से क्षेत्र में कोयला के कारोबार पर काफी हद तक अंकुश लगी है। नागरिक विकास मंच की एक बैठक बुधवार को मंच के अध्यक्ष गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बेड़ा फार्म हाउस पर संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से गुरुवार को गंगा दशहरा मनाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि गिरिडीह की जीवन रेखा उसरी नदी के बचाव एवं विकास हेतु मंच के द्वारा विगत कई वर्षों से किए जा रहे 6 सूत्री मांगों के लिए संघर्ष के क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर शास्त्री नगर घाट पर नदी का पूजन एवं आरती 9 जून को संध्या 6 बजे से 9 बजे तक भव्य तरीके से किया जाएगा। साथ ही नदी के बचाव एवं विकास हेतु लगातार संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सीसीएल क्षेत्र गिरिडीह में सैकड़ों वर्षों से रहने वाले नागरिकों को जो अस्थायी रूप से अपना मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं, उन्हें स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण उनके आवासीय, जातीय एवं अन्य प्रमाण पत्र में मिलने में हो रही कठिनाइयों के कारण अनेकों सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध होने में काफी कठिनाइयां हो रही है। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम में होल्डिंग टैक्स बेतहाशा वृद्धि किए जाने के कारण उसके विरोध में नगर कमेटी भाजपा द्वारा किए जा रहे आंदोलन का मंच के द्वारा भी पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इस बाबत मंच के संयोजक विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त बैठक में जनहित में लिए गए सभी निर्णय के निदान हेतु सकारात्मक पहल की जाएगी। बैठक में मंच के संरक्षक ललन सिन्हा, उपाध्यक्ष मोनू पांडे, कोषाध्यक्ष शंकर गोप, सलाहकार योगेश महता, अशोक दास, सचिव वीरू पांडे, बिरजू राय, बबलू कुमार, शंकर दास, सुरेश राय, किशोर राय, शंकर राय, सत्येंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, राहुल ताती, सुमन कुमार, मिथिलेश स्वर्णकार, अरविंद कुमार, राजेश शर्मा, वासुदेव भूया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एक विकास मंच गिरिडीह के समस्याओं के लिए करीब 4-5 साल से संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष में हम लोगों को आज तक सफलता नहीं मिली है। सफलता नहीं मिलने के कारण में हम लोग ही केवल नहीं हैं, यहाँ के सारे प्रशासन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं। इन लोगों की माने क्षमता कहिए या गिरिडीह के ऊपर में कोई भी तरह का मतलब निगाह नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। खैर जो भी हो, इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग कल गंगा दशहरा पूजा के लिए उपस्थित होंगे 6 बजे और नदी का पूजन करेंगे शास्त्री नगर घाट पर। उसके बाद वहाँ पर भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। गिरिडीह नगर की जीवन रेखा उसरी नदी जो नाला के रूप में परिणित होते जा रही है, उसके बचाव और विकास हेतु विगत 4 वर्षों से लगातार मंच प्रयास करते आ रहा है। इस क्रम में धरना भी दिया गया। उपायुक्त गिरिडीह से नगर आयुक्त, नगर निगम, महापौर, मेयर, ग्रामीण विकास रांची को भी अनेकों बार आग्रह किया गया। इसमें आश्वासन भी मिलते रहे, लेकिन ये सब झूठे आश्वासन रहा। आज तक कोई भी जमीन पर सकारात्मक कार्य नहीं हुए हैं। इस क्रम में मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष नदी का जो है गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर पूजन और आरती का कार्यक्रम किया जाता है। उसी क्रम में आज जो है मंच का जो है एक कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह विचार हुआ कि इसको भव्य तरीके से कैसे कल 9 जून को संध्या 5 बजे यहाँ शास्त्री नगर घाट पर पूजन और आरती का कार्य किया जाएगा। सभी ने अपने अपने विचार किए। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी,
मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, ऊषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांगों के लिए एक जांच कैंप लगाया गया, जिसमें 50 से 60 दिव्यांगों की दिव्यांगता प्रतिशत की जांच की गई। बताया गया कि सदर अस्पताल गिरिडीह में हर महीने की 8 और 25 तारीख को दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया जाता है, जिसमें दिव्यांगों को कितने प्रतिशत की परेशानी है इसकी जांच की जाती है। साथ ही पिछले कैंप में जांच किए गए लोगों को दिव्यांगता प्रतिशत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बताया गया कि यहां पूरे गिरिडीह जिले से लोग आकर अपनी जांच करवाते हैं। इस जांच टीम में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार आदि लोग लगे हुए थे। बेंगाबाद प्रखंड में महुआ शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग द्वारा बुधवार को मोती लदा के परसा टोल में बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग के ASI BKC के नेतृत्व में महुआ शराब के 5 भट्टी पर छापा मारा गया। इसमें बनवारी गौप, अरुण मंडल, अशोक मंडल, गणेश मंडल और चंद्रिका उर्फ चांदो मंडल द्वारा संचालित महुआ शराब का भट्टी शामिल है। इन भट्टियों पर उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 4 क्विंटल जौ, महुआ को और शराब को नष्ट कर दिया। विभाग की टीम ने 30 लीटर तैयार महुआ शराब व शराब तैयार करने वाला हंडिया डेगची को जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने शराब की भट्टी पर छापा मारा। मौके का फायदा उठाकर शराब के कारोबारी वहां से भाग निकलने में सफल रहे। उत्पाद विभाग की टीम ने महुआ शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। महुआ शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के बाद अन्य कारोबारियों के बीच खलबली मच गई है। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बदगुंदा खुर्द के कोल्हाना में विवाहिता की हुई संदेहास्पद मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। भाजपा की ओर से शुक्रवार को होने वाली बंदी को किया गया स्थगित। बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लेकर आहूत किया गया था गिरिडीह शहर बंद। नगर निगम के उपनगर आयुक्त से वार्ता के बाद लिया गया यह निर्णय। उत्पाद विभाग की टीम ने मोतीलेदा के परसा टोल में मारा छापा। अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। जावा महुआ और अवैध शराब किया गया जब्त। धंधेबाजों के ऊपर की गई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर भवन में किया गया ग्राहक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम। विधायक सरफराज अहमद समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौके पर मौजूद। बैंकिंग सेवा को जन जन तक पहुंचाने का दिया गया संदेश। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।